आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई माने हो गया दो, पोल जिसे हम ध्रुव कहते हैं, किनारे कह सकते हैं। तो डाइपोल, इसका हिंदी में नाम है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव कहा जाए या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाए। तो इसमें देखिए बेटा होता क्या है, एक चार्ज पार्टिकल इधर रहेगा, दूसरा चार्ज पार्टिकल इधर रहेगा। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू रहेगा और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू रहेगा। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव कहें या इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, ये Q और ये Q, जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, विपरीत मीन्स माइनस में ये और प्लस में ये। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल वह सिस्टम होता है जिसमें टू इक्वल्स एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये फिगर हो गया और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन हो गई। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो पहला एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिल जाता है HCl में। HCl इलेक्ट्रिक डाइपोल वास्तव में ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जो सहसंयोजक यौगिक हो, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड कहते हैं। जब HCl ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है? ये Cl माइनस और H प्लस। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, यहाँ पर ये Cl माइनस का रहेगा और ये क्या रहेगा? H प्लस रहेगा। देखिए यहाँ पर माइनस Q का निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर प्लस Q का निगेटिव चार्ज है। इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2l। इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की या इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो बेटा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की ओर होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन माइनस Cl से प्लस H की ओर होती है। ये डायरेक्शन है इसकी। तो ये पहला इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल H2O में आता है। जब हम H2O की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन एटम है और ये हाइड्रोजन है। तो ये ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के साथ करता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दो दूसरे हाइड्रोजन के साथ करता है। यहाँ पर देखते हैं तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पहले वाले हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और ये ऑक्सीजन दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका H प्लस और ऑक्सीजन पर इधर से सिंगल माइनस, ऑक्सीजन पर डबल माइनस होता है तो ये सिंगल माइनस और H का ये सिंगल प्लस एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देता है जिसकी डायरेक्शन ये होती है। अब इसी प्रकार ये H है तो H का दूसरा H, दूसरे H का ये सिंगल प्लस और O के ऊपर का सिंगल माइनस, ये सेकेंड डाइपोल बना देता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जितना निगेटिव चार्ज है इधर उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जितना यहाँ पर निगेटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको कहाँ पर मिल गया? H2O में। देखिए ये लीनियर ना होकर के थोड़ा नीचे को झुका हुआ है क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डों को नीचे को डाइवर्ट कर देते हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लें। अब आगे बताने जा रहा हूँ। इसके बाद इसका थर्ड एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिलेगा वो तीसरा एग्जाम्पल आता है NH3 अमोनिया। NH3 के बारे में जब हम बात करते हैं
तो ये नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन का एक प्लस और नाइट्रोजन का एक माइनस। यहाँ पर नाइट्रोजन का एक माइनस और हाइड्रोजन का एक प्लस मिल करके एक इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करता है। इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की होती है। अब देखिए दूसरा जो सेकेंड वाला हाइड्रोजन है, उस सेकेंड वाले हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखा देंगे। ये H प्लस और इसका नाइट्रोजन का एक माइनस, ये सेकेंड डायपोल बनाता है। और इसका थर्ड डायपोल जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ये H का प्लस और ये माइनस, ये तीसरा इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। तो यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाते हैं इस प्रकार से। ये जो एग्जाम्पल आपका मिला ये अमोनिया के लिए है। तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। N के ऊपर ट्रिपल माइनस होता है और हर एक H एटम के ऊपर सिंगल सिंगल प्लस होता है। ये अमोनिया के, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के। CH4 में इसी प्रकार से बन सकता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी देखिए हमने वैद्युत द्विध्रुव बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि 2 इक्वल्स एंड अपोजिट चार्ज, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये स्मॉल डिस्टेंस 2l पर प्लेस होते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जब हम बात करते हैं, इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लें, इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लें। देखिए ये Q और ये भी Q, इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, Q है। तो एक कोई चार्ज ले लें और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों का प्रोडक्ट कर दें, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2m। तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के ये जो 2 चार्जेस हैं, इन दोनों में से कोई एक चार्ज और इनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, P इक्वल टू Q इंटू 2l। तो यहां पर यदि हम बात करें, Q इज द चार्ज की यूनिट कूलम हो जाएगी, 2l ये डिस्टेंस है, इसकी यूनिट मीटर हो जाएगी। P को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जब डिफिनेशन देंगे या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं। P इक्वल टू Q इंटू 2l होता है। Q यहाँ पर चार्ज है, 2l क्या है, दूरी है, अल्प दूरी है। चार्ज की यूनिट मीटर है और इसकी चार्ज की यूनिट कूलम है और डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इस P की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी। तो जब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो Q इंटू क्या है, 2l। तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो कूलम इंटू मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ये यूनिट किस सिस्टम में है, SI सिस्टम, SI सिस्टम में इसकी यूनिट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है और इसकी दिशा कैसे होती है, -q टू +q। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो -q से +q की ओर होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब इधर यहाँ दिखता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, -q टू +q। इसकी यूनिट कूलम इंटू मीटर हो गई। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P
तो इसके जब डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन कैसे निकलेगी पी की, क्यू की डायमेंशन इंटू 2l की डायमेंशन। तो क्यू इंटू क्या लिखा है 2l। क्यू क्या है बेटा चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 18 और 2l की क्या हो जाएगी l। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा LTA बन जाएगा। l क्या है लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, t किसको रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, और ये एम्पियर को। ये आपका LTA, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। यहाँ से यदि इसकी यूनिट बताएं हम तो इसकी यूनिट L है, लेंथ के लिए मीटर का यूज कर लेंगे, ये टाइम है सेकेंड का यूज कर लेंगे, और एम्पियर तो आपका हो जाएगा मीटर सेकेंड एम्पियर। इसकी ये यूनिट जो आई है वो MKSA सिस्टम में है। किस सिस्टम में है MKSA सिस्टम में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल और कहां पर बनता है, तो यदि हम एटम की बात करें, कोई भी एटम ले लें, चाहे हाइड्रोजन ले लें, हीलियम ले लें, लिथियम ले लें, बेरिलियम ले लें, बोरान ले लें, कार्बन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, कोई भी एटम ले लें। यदि हम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन एटम यदि हम 1H1 की बात करते हैं तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये भी एक प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसकी भी डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पाया जाता है, हर एक एटम में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पाया जाता है, क्योंकि हमें मालूम है जितने भी एटम्स होते हैं वो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। जब उदासीन होने का आशय ये हुआ, इसके न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉनों पर उतना ही क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के बाहर का नेगेटिव चार्ज दोनों मिल करके एक दूसरे को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। हमने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशन में फाइंड की जाती है। फर्स्ट कंडीशन एंड ऑन पोजीशन, जिसको हम अच्छी स्थिति में कहते हैं। अच्छी स्थिति, एंड ऑन पोजीशन मींस अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, जिसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते हैं, एंड ऑन पोजीशन में और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब इन दोनों स्थितियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफमेंट है, कई बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में। अक्सर इन दो प्रूफमेंटों में से एक प्रूफमेंट आप लोगों को मिल जाता है। यही कंडीशन सीबीएसई और आईएससी में भी रहती है। ये दो प्रूफमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफमेंट है। तो हम पहला वाला प्रूफमेंट बताने जा रहे हैं, एंड ऑन पोजीशन, या जिसे कहते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन कैसे करेंगे, प्रूफमेंट कैसे करेंगे अच्छी स्थिति में, एंड ऑन पोजीशन। जब हम एंड ऑन पोजीशन की बात करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। एंड ऑन पोजीशन का प्रूफमेंट हम करने जा रहे हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। AB इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
यहाँ पर चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू होगा, यहाँ पर चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू होगा। ठीक है, दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस 2l होता है। इस पॉइंट को O कर दें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, l, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, l। तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखिए l और l मिलके कितना हो गया, 2l हो गया। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिलकर बना होता है। ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l है। अब इसके सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं। ये पॉइंट देखिए अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति का मतलब क्या हुआ, जिस अक्ष में ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है उसी अक्ष में हम डिस्टेंस ले रहे हैं, इसी को बोलते हैं इन द ऑन पोजीशन। जिस एक्सिस में इलेक्ट्रिक डायपोल है हम उसी एक्सिस में डिस्टेंस ले, और कहां से डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से। सेंटर O से डिस्टेंस लेते हैं यहाँ P। इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसमें क्या बताएंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू कूलम आवेश व प्लस क्यू कूलम आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इन दोनों आवेशों के मध्य वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E ज्ञात करनी है। ये याद हो जाएगा। देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू कूलम आवेश व प्लस क्यू कूलम आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसके सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये पॉइंट P किस कंडीशन में है, इन द ऑन पोजीशन या अच्छी स्थिति में है। इस पॉइंट पर फाइंड करनी है। जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है वहां पर प्लस क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज पार्टिकल लगा देते हैं। जैसे इस P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो यहां पर प्लस क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख देंगे। अब देखिए, अब ये वाला माइनस क्यू, ये वाला माइनस क्यू और इस प्लस क्यू पर किस प्रकार का फोर्स अप्लाई करेगा, तो पता चल रहा है माइनस क्यू प्लस क्यू पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। और अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहां की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। और अभी पीछे बताए थे जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये माइनस क्यू की वजह से इस पर फोर्स कहां की ओर लग रहा है, अंदर की ओर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की ओर होगी, E1, अंदर की ओर होगी। अब देखिए, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नॉट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो फोर्स कहां की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो यहां पर ये पता चल गया E1 की डायरेक्शन अंदर की ओर है, E2 की डायरेक्शन बाहर की ओर है। एक अंदर की ओर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर है, बाहर की ओर है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। इसका मतलब क्या होगा, ये इनका जब हम नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो एक में से दूसरा क्या होगा, घटेगा। अब कौन किस में से घटेगा ये पता करने के लिए हम देखते हैं कि E1 की वैल्यू क्या है और E2 की वैल्यू क्या है। पहले देखें डिस्टेंस बिटवीन A टू P, AP का डिस्टेंस कितना होगा, गेस करिए। ये A है और ये पॉइंट P है। A और P के बीच का डिस्टेंस ध्यान से देखो, ये इतना चलोगे कितना होगा, L के बाद देखो ये रास्ता पकड़ो, ये आगे क्या है, R। तो AP का डिस्टेंस क्या होगा, R प्लस L लिख दें। इतना समझ में आ गया। अब ऐसे ही डिस्टेंस BP, बेटा देखिए B ये है और P ये है, इनका बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब BP देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, R में से कितना कट होगा, L। B और P के बीच का डिस्टेंस पता करना है तो क्या R लिख सकते हैं, R में से कुछ कम होगा, कितना कम होगा, L। तो ये आ जाएगा R माइनस L। तो हमें दो चीजें पता चल गई, AP की वैल्यू R प्लस L है
और b से p की वैल्यू क्या है r माइनस एल। क्लियर हो गया। अब देखिए हमें ये आपका माइनस क्यू की वजह से क्या आया E1 आया है अंदर की ओर, ये प्लस क्यू की वजह से बाहर की ओर E2 आया है। तो E1 की वैल्यू फाइंड करें तो E1 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना है AP, तो यहाँ लिख देंगे AP का स्क्वायर। अभी पिछले टर्म में हमने बताया था कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो ये AP क्या है R ही है, डिस्टेंस है। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई AP की वैल्यू क्या है, तो पता चल रहा है कि R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे ही बेटा E2 की वैल्यू फाइंड करें। E2 क्यों जनरेट हुआ, इस प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नॉट की वजह से जनरेट हुआ। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी BP हो जाएगी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई BP स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, जब हम BP की बात करते हैं तो BP की वैल्यू क्या है R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए Q1 और Q2 में से कौन बड़ा है ये पता करें। E1 और E2 में से कौन बड़ा है। E1 में और E2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है। यहाँ नीचे R प्लस एल का होल स्क्वायर है और यहाँ नीचे क्या है R माइनस एल का होल स्क्वायर, यही अंतर है। तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू कम होती है, वो वैल्यू क्या है कम, ये इंक्रीज करेगा और ये क्या होगा डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो E2 क्या होगा इंक्रीज करेगा। ऐसे केस में हम लिख सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन E1। क्यों E2 क्यों बड़ा होगा, जैसे आप ऐसे समझिए 1/3 लिख दीजिए और 1/2 लिख दीजिए, तो ये R प्लस एल का मतलब हुआ 1/3 और R माइनस एल का मतलब हुआ 1/2। तो देखते हैं कि 1/3 क्या होता है छोटा होता है और 1/2 क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। एक की डायरेक्शन बाहर की ओर है, दूसरे की डायरेक्शन अंदर की ओर है, और हमको पता चल गया कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो E की वैल्यू क्या होगी E इक्वल टू क्या आ जाएगा E2 माइनस E1, घट जाएगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा। तो E इक्वल टू E2 की वैल्यू ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, तो कॉमन Q और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, क्या बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, क्या बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे ये R माइनस एल का होल स्क्वायर और ये R प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। जब एलसीएम ले लिए तो ये चीज यहाँ आ जाएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये इधर पहुंच जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो बेटा ये R माइनस एल है और ये क्या है R प्लस एल है, वही चीज एक बार माइनस में है वही चीज एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ नीचे लिखे दिख रहा है नीचे, इधर ठीक है, इधर लिखो। तो A इक्वल टू, अब ये कॉमन Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अब A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये आपका नीचे क्या हो जाएगा, तो पता चल रहा है कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट लगा, इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस का चिन्ह लगा है, अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब नीचे लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए 2RL और 2RL मिलके क्या हो जाएगा 4RL। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2RL मिलके कितना आ जाएगा 4RL। ये बेटा 2RL है और ये 2RL है, इसको 4RL लिखेंगे। नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और देख लो, इस 4RL को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4RL को हम 2L इंटू 2R लिख दें, कोई प्रॉब्लम है? ये 4RL को 2L इंटू 2R, नीचे क्या रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए हमने बताया था Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बराबर किसके होता है T के। Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है T के। तो E इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, किसका किसका, इतने का, T हो जाएगा। इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 कहीं लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह क्या रख देंगे P इंटू 2R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वास्तव में इतने से प्रूफमेंट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं। देखिए ये A और B की जो हम बात कर रहे थे, A और B के बीच का जो डिस्टेंस था वो 2L था, और 2L बताए थे कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस था। जब 2L वेरी स्मॉल डिस्टेंस था तो L और स्मॉल हो जाएगा। तो ये L बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, L को ये L इज वेरी वेरी लेस देन R। L की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, किससे, R से। ऐसे केस में L इज वेरी वेरी लेस देन R, देन L स्क्वायर टेंड किसको करेगा, 0। L स्क्वायर टेंड किसको करने लगता है, 0 को। तो इसकी जगह जब L बहुत छोटा है तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 0। जैसे बेटा 0 रखेंगे R की पावर 2 और ये होल पावर लेगा, R की पावर कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R बाई, नीचे क्या आ जाएगा R की पावर 4। देखिए एक R ये और R की पावर 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ कितनी पावर बचेगी 3, इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R। ये एंड ऑन पोजीशन का प्रूफमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफमेंट है, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा फिर हमसे।